नमस्कार। आज आपको धमकियों और ब्लैकमेलिंग से भरी एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक महिला की प्रताड़ना से परेशान एक गरीब ठेकेदार ने जान दे दी। उसने पल भर भी यह नहीं सोचा कि उसके बाद परिवार का क्या होगा। दो मासूम बेटियों की परवरिश कौन करेगा। लोगों के घर बनाने वाला अशोक कभी खुद का आशियाना भी नहीं बना सका। अगर वह गलत, दगाबाज या गुमराह करने वाला होता तो कम से कम किराए के मकान में तो गुजर बसर नहीं करता। अशोक पैसे से ठेकेदार था जिसे एक महिला ने काम तो दे दिया, लेकिन उसे पूरा होने से पहले ही ऐसा कुछ हुआ कि बात थाने की चौखट तक पहुंच गई। महिला की धमकियां और पुलिस के लगातार फोन आने से घबराए अशोक ने अपनी एक लीला समाप्त कर दी। चित्रकूट नगर के एक घर में रहने वाले बागड़ी परिवार की चीख चित्कार सुनकर आस पड़ोस के लोग सन्न रह गए। पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि अशोक बागड़ी जैसा जिंदा दिल आदमी दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे उनका शक पुख्ता होता गया, अशोक के किराए के घर पर तांता लगने लगा। उसके शव को अर्थी पर रखने की तैयारी हो ही रही थी कि बेटियों की चीखों ने सभी की आंखें नम कर दी। एक बारगी पूरा चित्रकूट नगर गमगीन हो गया और हर किसी के मुंह से यही शब्द निकल रहे थे कि चंदा को माफी नहीं मिलनी चाहिए। जी हाँ, आरोप है कि अशोक के दुनिया से जाने के पीछे की वजह चंदा राजपूत ही हैं। उदयपुर के प्रतापनगर थाना इलाके के बेड़वास में रहने वाली चंदा राजपूत के मकान में निर्माण कार्य करवाना था। चंदा पूर्व में चित्रकूट नगर में रहती थी और वहीं से उसकी जान पहचान चित्रकूट नगर में ही रहने वाले अशोक बागड़ी से हुई, जो ठेकेदार का काम करता था। दोनों के बीच करार हुआ और काम भी शुरू हो गया। इस बीच अशोक का कुछ सामान चोरी हो गया और चंदा के मन में भी दूसरे से काम कराने की बात आ गई, तो दोनों के बीच विवाद हो गया और चंदा अपने रसूख की ताकत से 80,000 रुपए की वसूली के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो गई। दोनों की बातचीत के कुछ अंशों को सुनिए। हैं? कट्टे यहाँ पर रेती के कौन कट्टे के? कौन से कट्टे? रेती के। रेती के? हाँ। तो वो तो बाहर पड़े ना। बाहर पड़े ताकि इकट्ठा कर ले ताकि नहीं, आप है ना, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, जैसे कि हम औजार रख के जाते हैं, हम अपने अपने घर चले जाते हैं, सारे मजदूर वगैरह जितने भी होते हैं, तो ठीक है, वो औजार कहाँ चलेगा? आप तो मुझे ये बताओ। मेरी बात मैं नहीं जानती, मैं चौकीदारी नहीं करती, मेरी माँ का मोबाइल तोड़ देते हैं। नहीं, एक बात बता रहा हूँ मैं तो, भाई औजार हम कहाँ रख के जाएंगे? बता, औजार रोज तो साथ नहीं लाते और नहीं साथ ले जाते हम। इतने देर से पड़े था ना सामान। नहीं तो अब ऐसे अभी 2,500 रुपए की मेरे मशीन गायब होगी, अपने कमरे में पड़ी थी मशीन। मेरी माँ का मोबाइल भैया ने बेंगलोर वाले ने दिलाया था कि मम्मी तू फोन करते, मैंने वीडियो कॉल बात करते हैं, वो फोन से कैसे लेबर उठा के ले गई। कौन ले गया? मुझे नहीं पता। अरे यार, यूं थोड़ी होता है। मेरी बात सुनो, अपने बंद घर है, बंद घर में से अगर औजार गायब हो रहे तो गलत है। नया लेबर आता है यहाँ पर। नहीं, कौन लेबर आ रही? भाई एक बात बताओ, मेरी बात सुनो, आपके फोन आ रहे, सबके फोन में अटेंड कर रहा हूँ, मेरा फोन चालू है, 2 मिनट लगते हैं कि नहीं। अगर तू अशोक जी की लेबर है तो अशोक जी से बात कर। मैं तेरे ही लेबर है यहाँ पर। मैं बहुत पूरी। अरे तो मेरी लेबर कौन सी है, मुझे ये भी पता नहीं। मेरी बात सुन। हाँ, अब मेरे को काम नहीं करवाना, मेरे को आप पैसे चाहिए, मैं तीसरे आदमी से काम करवाऊंगी। तेरे पास तो मेरे औजार कहाँ गए मैडम? मेरे औजार कहाँ गए? मेरी मशीनरी ये कहाँ गए? नोटिस पहुंच जाएगा। मैं अभी एसपी के साथ और हिमांशु के पास अभी नहीं गई हूँ, एसपी से मिलके आई हूँ और हाँ। मेरे पास बहुत जल्दी नोटिस। कुल मिला के मेरे औजार कहाँ गए मैडम? मैं आपसे रिक्वेस्ट बोल रहा हूँ, देखो मैं दिन में आया हूँ, मेरे इतनी लेबर लेके आया हूँ, मैं नहीं बोला कि भाई मैं नाइट में भी करके काम करूंगा। मेरी बात सुन। हाँ, मैं तेरी लेबर गई तेल लगाने। हाँ। 80,000 रुपए दे मेरे को, 80,000 अच्छा। रुपए दे।
ठीक है अच्छा अपन, गया तेल तेल लगाने। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने मेरे मशीन चोरी कर ली वगैरह कुछ भी करी किसी ने भी, मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना मैं मत तू। आपके ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, तू लेकिन कोई ले कहीं गया, आप का उसका नाम तो बताओ ना, कौन ले गया वो? तू मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, तू बहुत बुरी तरह तू मरेगा। नहीं मैं तो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मुझे आपके ऊपर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन घर, आपके घर में पड़े थे ना मेरे औजार। मैं ठेका ले रखा, मैं नौकरी करूँ अरे नौकरी करूँ तो मैं क्या रोज औजार साथ में लाऊंगा कि ले जाऊंगा? मैं तो काम करके फंस चुका हूँ। औजार लेके जाओ नौकरी पे। अरे तो मुझे वो मतलब नहीं है, खूब दो गाली, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं कल थाने में मैं भी आ जाता हूँ ना। क्या तू है ना मेरे सामने पे आके तेरे जूते से चप्पल से पिटाई करूंगी तो। हाँ तो बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छा करोगे आपने ना, बहुत अच्छा करोगे आप, इंसान को प्यार नहीं करते हो। मिलेगा कल तू, अभी आज मैं थक गई थी, मेरे पाँव में चोट लग गई, कल तो हिमांशु सर के पास में सामने ढोल देता हुआ आएगा मेरे पास में। हाँ वो मैं तो ऑलरेडी सुबह थाने में मिल रहा हूँ, सुबह मैं थाने में जाऊंगा। थाने में मिल, हाँ तेरा बाप भी पैसे निकालेगा, तू क्या निकालेगा? तेरा अरे बाप भी पैसे ही तो लोगे, निकालेगा। क्या जान थोड़ी लोगे? मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है ना, लेकिन इस गरीब की हाय लगेगी। राखी के पहले से एग्रीमेंट है, अभी हाँ, से तूने मेरा कुछ काम नहीं मेरे किया। पास में लिखा पड़ी मेरे कोई सीमा। लिखा पड़ी आज एसपी के पास पहुंच गई है, हाँ। तो मजिस्ट्रेट के पास में भी पहुंचेगी। ठीक है ना, नंबर लेके आई हूँ मैं आज। हाँ तो बहुत बढ़िया, मैं मेरी दोनों बेटियों को लेके और मेरी बीवी को लेके आ जाता हूँ थाने में। आजा तू जहाँ हाँ। पर देखो तेरी अप्रोच है, तू पहुंच जा। नहीं मेरी कोई अप्रोच नहीं, मेरी कोई अप्रोच नहीं, मैं मजदूर आदमी हूँ, आप हो बहुत ज्यादा अप्रोच वाले तो। हाँ मैं हूँ, इसीलिए तो आप एसपी ऑफिस में जा रहे हो, मतलब हमारी तो सुन ही नहीं रहे हो। मेरा औजार गायब करवा दिया आपने, क्या क्या कर दिया मेरे। अरे औजार होता तो मैं आज काम चालू करके आज 10 बजे तक एक मैं खत्म कर रहा था काम। मैं तेरी कुत्ता के ना 3,000 की मशीन है, मेरा 80,000 खा के। हाँ मैं 80,000 रुपए खा गया, तो वो जो तुम्हारे ये नालन ये इतना मेटेरियल लगा जो ये कैसे लगा? सुन मेरी बात, हाँ सड़ के मरेगा। वो कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, लेकिन हाँ। दोनों सड़ के मरेगी। अच्छा विधवा होके मरेगी, देखना। ठीक है, हाँ तो लगेगी, होना तो लगेगी, ठीक है। तू एक कर, हाँ। मेरे पैसों पे तू एक कर, मैं और कमा लूंगी, लेकिन तू तेरा आने वाला कल देख। मैं तो मेरा परिवार लेकिन बैठा हूँ, मैं आपकी तरह नहीं बैठा हूँ अकेला, मेरे पीछे परिवार है, आई बात समझ में? मैं अकेली नहीं हूँ, हाँ मेरे भी परिवार है, मेरा भी आदमी है। हाँ। मैं विधवा नहीं हूँ, समझ में आया? मैंने ये कभी नहीं बोला आपको। तेरी औकात क्या, तू दूध के पैसे लेके गया तेरी बच्चों के लिए, झूठ बोलता है। कौन से दूध के पैसे पे, कौन से दूध के पैसे लेके मैं? तू चित्रकूट में ड्राइवर के वहाँ पे सामने। अरे रहने दो, इतना झूठ मत बोलो, थोड़ा भगवान से डरो, भगवान से डरो। तू डर भगवान से, मैं तो कौड़ी का आदमी, तू डर, तू है ना। मैं 2 कौड़ी का हूँ, 3 कौड़ी का, लेकिन आप क्या हो ये मुझे आज पता चल चुका है। मैंने जब 80,000 रुपए लिया तो 80,000 रुपए का मेटेरियल डलाया, 13-14,000 रुपए का ट्रैक्टर आया रेती का, इतनी ईंटें आई, इतना पत्थर आया, टाइलें आई है, ऐसे उड़ के आ गई क्या? तू मेरे को हिसाब किताब दे, तू हिसाब किताब दे, मैं तेरे को काट लूंगी पैसा। मैं कल चौथा आदमी काम करेगा यहाँ पे। हाँ तो कल आपके आदमी को ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? पैसे दे, तू पैसे दे मेरे को, आप पैसे ही लोगे ना? तू बस पैसे दे मेरे को, नहीं हाँ। तो मैं तो कोर्ट में, जोधपुर कोर्ट में, हाई कोर्ट में सब तरफ पहुंचूंगी। ठीक है, ठीक है, तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, ठीक है। हाँ तू ये मैं लल्लू पंजू औरत नहीं, तू पहचानता क्या मुझे? हाँ हाँ नहीं हाँ, मुझे गलती हो गई ना, पहचानने में तो गलती हो गई, तभी तो मैंने ये काम रख लिया। मैंने पहचानने में गलती कर दी। तू हाँ। मेरे चित्रकूट मकान में मेरे पापा को परेशान किया था, तू नहीं मैंने वहाँ कोई परेशानी नहीं की। तू देख लो तेरे साथ में क्या होने वाला, तू पहले जानता नहीं तू किसके साथ पाला पड़ा तेरे को। ठीक है, तेरे को मैं छोड़ूंगी नहीं है। तेरे को 80,000 के तू देख, तेरे रो रो के पैसे गिनेगा तू यहाँ पर। तो सुना आपने किस तरह चंदा राजपूत एक गरीब ठेकेदार को धमका रही है। उसने तो अशोक की मासूम बेटियों तक को नहीं छोड़ा, उन्हें तक श्राप दे दिया। किसी महिला का दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है जो महज 80,000 रुपए के लिए मासूम सी बेटियों को हाय दे दे। इस पूरे घटनाक्रम से पहले प्रतापनगर थाने में दोनों के बीच समझौता भी हो गया, लेकिन करीब 1 हफ्ते पहले जिला पुलिस अधीक्षक
कार्यालय से परिवार फिर थाने आया। पुलिसिया सूत्र बताते हैं कि चंदा राजपूत थाने में आकर रोते बिलखते हुए हंगामा करने लगी। तो जवान सज्जन सिंह ने अशोक को फोन लगाया, जो लगातार नो रिप्लाई करे। अशोक की मौत के बाद जब परिजनों ने फोन खंगाला तो उसमें प्रताप नगर पुलिस के जवान सज्जन सिंह के 35 मिस कॉल थे। परिजनों का आरोप है कि चंदा राजपूत और पुलिस के लगातार फोन आने से अशोक बागड़ी मानसिक रूप से अवसाद में आ गया और परेशान होकर अपनी जान दे दी। क्या मामला मेरा नाम प्रदीप बागड़ी है। हाँ। मैं चित्रकूट नगर निवासी हूँ। हाँ कल दोपहर 2-3 बजे मेरे पास फ़ोन आया मेरे भतीजे का कि आज अंकल ने आत्महत्या कर ली है, फांसी लगा ली। तो मैंने गया घर और उनको यहाँ लाया और हॉस्पिटल में लेके आया और उनको यहाँ रखा और उनके मोबाइल निकाल के चेक किया तो मुझे पता चला कि उसे आत्महत्या करने के लिए उत्साहित किया गया है। चंदा नाम की एक औरत थी, उसने बहुत ज़्यादा उसे उत्साहित किया जिससे वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया। उसने कोई काम लिया था ठेके में, वो काम उसका पूरा हो चुका था या नहीं इसका मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें ये आया है कि उस रिकॉर्डिंग में ये है कि उसकी जो मशीनरी थी वो मशीनरी उठा के गायब कर देती थी और मशीन छिपा देती थी, पता नहीं वो क्या कर रही थी। और उसके बाद में उसे बोलती थी तू आज नई मशीन ला, ये कर। वो आदमी परेशान हो गया था। उसकी 2 छोटी बच्ची, एक 9 साल की, 11 साल की, उस बच्चों तक को उसने बोला अनशन गालियाँ दी। तो सवेरे उस बच्चों को उसने एक ही वर्ड गया था कि बेटा मैं तुम्हारे लिए तक बात आ गई है, तुम्हें उसने बहुत गालियाँ दी है और तुम्हें इतना मतलब कह दिया तुम्हारे लिए अब मैं इस दुनिया में जीने लायक नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला पापा कोई बात नहीं, अंकल को बुलाएंगे, अपन बैठ के घर के पूरे परिवार बात करेंगे। उसके बाद उसने ये काम किया है जिसमें एक कांस्टेबल है प्रताप नगर थाना से, उसने 35 मिस कॉल 11 बजे से लगा के 1 बजे तक रेगुलर करता रहा, कॉल करता रहा। कॉल भाई नहीं उठा रहा था, वो ऑपरेशन में आता रहा और ऑपरेशन से उसने अपने आप को इस में कर लिया ख़त्म। अब बच्चा है, अकेली है, एक 9 साल की, 11 साल की। आप क्या चाहते हैं? मैं अब मेरे भाई का न्याय चाहता हूँ और उसके कोई मकान भी नहीं है, बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा उसकी स्थिति खराब है अभी, और अभी वो बच्चे भी बहुत रो रहे हैं, उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ जो भी है सरकार से ये चाहते हैं, प्रशासन से ये चाहते हैं कि बस हमें न्याय दिलाया जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे भाई का न्याय मिले। मुकदमा दर्ज कराया है, साहब आए हैं। अशोक बागड़ी की हिम्मत टूट गई और उसने दुनिया से जाना ही उचित समझा, क्योंकि चंदा राजपूत ने अशोक की बेटियों के लिए घिनौने शब्दों का प्रयोग किया। अशोक के भाई प्रदीप बागड़ी ने चंदा राजपूत और प्रताप नगर के जवान के खिलाफ सुखेर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन एक सच यह भी है कि आरोपियों को भले ही सजा मिल जाए, लेकिन अशोक कभी लौट कर नहीं आएगा। अशोक के 5 भाई हैं, लेकिन शादियों के बाद सभी अलग अलग रहते हैं और अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। अब अशोक के परिवार का क्या होगा? कैसे उसकी विधवा पत्नी 2 मासूम बेटियों का पालन पोषण करेगी, जो खुद पति पर ही आश्रित थी? कोई है जो उनकी मदद को आगे आएगा, या उनके जीवन भर का भरण पोषण चंदा राजपूत जैसी महिला से लिया जाएगा? कई और परेशानियां हैं जो इस परिवार पर अब टूट कर गिरेगी, जिसे मदद की दरकार हमेशा रहेगी। नमस्कार।